पूर्वी चंपारण जिले में भूमि विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पिपराकोठी अंचल के सूरजपुर गांव का है, जहां पर न्यायालय में लंबित भूमि विवाद के बीच कथित तौर पर 4 दीवारी निर्माण का प्रयास किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1990 की रजिस्ट्री से संबंधित विवाद भूमि का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा वर्ष 2026 में कराई गई रजिस्ट्री के आधार पर विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उनके पास एक वीडियो भी है जिसमें कथित रूप से एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी का नाम लेकर 4 दीवारी कराने की बात करता सुनाई देता है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं पीड़ित पक्ष के मनोज जायसवाल का कहना है कि उनकी माता ने वर्ष 1990 में उक्त जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने विवादित भूमि की रसीद कटवाकर उसका हिस्सा अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री करवा दिया और अब वहां पर निर्माण की तैयारी की जा रही है। मनोज जायसवाल ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय आने तक प्रशासन को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोकना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित सूचना भी दी गई है। किस तरह का बैठक नहीं, ये पार्वती देवी की ज़मीन है। जब से हम देख रहे हैं कि इन्हीं के कब्जा में है। अचानक क्या हुआ है, को लिखा या को लिखा, ये तो हमको नहीं मालूम। लेकिन आज बाउंड्री होने जा रहा। बगल में मेरा भी ज़मीन है। मेरे कौन कर रहा था? वो बाउंड्री केसरिया का कोई है, अमित कुमार, उनका नाम अमित कुमार हुआ, केसरिया के हैं। सब बगल में मेरा ज़मीन है। मेरे ज़मीन को भी पकड़ के ये नापी करने माने बाउंड्री करने जा रहे थे, जिसको रोकने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। हम लोग बोले हैं कि प्रशासन से भाई आप अमीन बहाल कराकर या जो भी प्रक्रिया है शांतिपूर्ण ढंग से, इसमें किसी तरह से अथी नहीं, माने शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के द्वारा जो कानून कहती है, कानून के अंदर से इसका समाधान किया जाए। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामा प्रसाद हुआ। कहाँ घर आपका? आपका? मेरा घर मुर्दाचक हुआ, थाना पिपराकोठी। मेरा नाम रमेश प्रसाद जायसवाल है। मऊच अड्डा बाजार का है हम लोग। हाँ, यहाँ ज़मीन 1990 का है, महादेव शाह का पत्नी के नाम पर, पार्वती देवी का। वो ज़मीन भाई कोई भी आसाम में रहा कमा खा रहा है लोग, उसमें जो हर व्यक्ति जो होता है ज़मीन खरीद कर कहीं भी घर द्वार छोड़ देता है, कहीं भी रहता है कि नहीं, उस पर ये लोग धावा डोलता है। कुछ गांव का गुंडा है, बाहर का गुंडा है, कुछ प्रशासन का ताकत है। ये सब मिलकर लोगों को एक ये ज़मीन हुआ, हर अनेकों लोग प्रकार के लोगों को ज़मीन को धसा रहा है। गरीब को जबरदस्ती नटी दबता है। क्या करेगा लोग? ऐसे प्रदर्शन कर रहा है लोग कि कुछ सरकार को मालूम हो, लोगों को मालूम है, बड़ा बड़ा अफसर को मालूम हो कि इस पर कुछ न्याय करे। इस ज़मीन पर क्या मामला है? इस पर दूसरे कोई लिख लिया दूसरा पर जबरदस्त पेपर बनाकर ज़मीन और किसी का नाम और किसी का चेंज कर। किसके नाम का ज़मीन है ये? पार्वती देवी के नाम का है, जो 1990 का है, महादेव शाह का पत्नी का है। इसको अभी खरीदा कौन है ज़मीन को? जबरदस्ती कब्जा कौन कर रहा है? एक केसरिया का आदमी है, अमित कुमार है, सोनार है। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है यही कि हमको डीएसपी का ऑर्डर दिया है, कि सीओ ऑर्डर दिया है क्या कि हम करेंगे। ईंटा देख रहे हैं, लीजिए ईंटा गिराया है। ये जबरदस्ती वाला बात है कि नहीं? गुंडा बार दौड़ाता है, धमकी दिवाएगा, गुंडा बदमाशी। अच्छा बात है। प्रशासन को हम लोग को मदद करना चाहिए कि नहीं? प्रशासन। मेरा नाम मनोज जायसवाल हुआ। मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है, ग्राम मुर्दाचक अड्डा बाज़ार, अंचल पिपराकोठी, थाना पिपराकोठी में। ये ज़मीन पे 2019 से टाइटल सूट डिस्प्यूट चल रहा है, जो अभी सब जुडिस है। ये केस जो है पार्वती देवी बनाम वीर संतोष कुमार के बीच में चल रहा है, जिसमें वीर संतोष कुमार अपीयर भी हो चुके हैं कोर्ट में। इधर मालूम चला है 2 महीना पहले वीर संतोष कुमार उस ज़मीन को किसी ज़मीन के कारोबारी केसरिया के अमित कुमार को बेच चुके हैं, जिसकी जानकारी हम लोग को इसी महीने 2 तारीख को हुई। जब इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने उसका विरोध किया और थाने पे एसडीओ साहब को, एडीएम साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब को और उसके म्यूटेशन कैंसिलेशन के लिए
एडीएम साहब को, सब में आवेदन हम लोगों ने फाइल किया। और आज जो है वही अमित कुमार इस ज़मीन को कब्जा करने आए थे भूमाफियाओं के साथ, जिसमें उनके साथ कह रहे थे कि हम लोग लाले मियाँ और गुड्डू मियाँ के आदमी हैं, ये ज़मीन हम लोग कब्जा कर लेंगे, हम लोग को प्रशासन से संरक्षण प्राप्त है। हम लोग गांव वाले लोगों ने इस बात का विरोध किया और अपनी बात को उनके सामने रखा। और बस फ़िलहाल यही, इसके लिए हम लोगों ने जो आवेदन दिया है सीओ साहब को, वो अभी विचाराधीन है। वो कह रहे हैं कि हमको सीओ साहब ऑर्डर कर दिए हैं, हमको डीएसपी साहब ऑर्डर कर दिए हैं। क्या सीओ क्या आवेदन दिया था? हमने सीओ का आवेदन दिया था कि मैटर मामला जो है न्यायालय में सब जुडिस है, इसका अभी कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता। और क्या किया? हमारे आवेदन को एंटरटेन नहीं किया और वो अभी वैसे ही है। उसके बाद हम लोगों ने एडीएम साहब को म्यूटेशन कैंसिलेशन भी फाइल किया है, जो अभी सब, चूँकि कोर्ट प्रोसीडिंग है उसमें टाइम लगता है। न्यायालय जब डेट पड़ेगा उस डेट पे उसका जो कार्रवाई होगा वो धीरे धीरे बढ़ता है। और तब तक भी भूमाफिया लोग जो है जो मिल के आके इसको ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, तो कब्जा कर रहे हैं तो मेरा हक तो चला जाएगा कब्जा कर लेंगे तो हमको तो आवाज़ उठाना है। तो हम लोग शांतिप्रिय ढंग से ही अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। गांव के लोग भी जानते हैं कि विगत 35-36 सालों से ये ज़मीन हमारा ही है और गांव के लोग भी हमारे सपोर्ट में यहाँ हैं और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।